भारी बारिश के बाद किंग सर्कल पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अब इस दौरान गाड़ियां रेंगती हुई जाती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण लोगों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। तो मुंबई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए किस तरह से किंग सर्कल में पानी ही पानी भरा हुआ है। फिलहाल मुंबई आर्थिक राजधानी, वहां पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले समय में यानी कि भारी से भारी बारिश हो सकती है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मुंबई अमूमन तौर पर बारिश की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। स्कूल ऑफिस जाने में लगातार लोगों को दिक्कत होती है और वही तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास की है, जहां बारिश एक बार फिर से मुसीबत बनकर सामने आई है और लोगों को किस कदर परेशानी हो रही होगी साफ तौर पर समझा जा सकता है। क्योंकि मुंबई में अमूमन तौर पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रैफिक की, और अगर ऐसे में बारिश हो जाए तो परेशानी में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है और लोगों को आवाजाही के दौरान भी निश्चित तौर पर परेशानी हो रही है। जो बच्चे, जो छात्र स्कूल या कॉलेज जाते हैं, उनको भी कई तरह की समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है और चेताया है कि मुंबई में बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। वही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नवी मुंबई की, जहां भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। किस तरह से लोग अपना बचाव कर रहे हैं साफ तौर पर देखा जा सकता है। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है, जहां पर ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सड़क पर पानी है या पानी में सड़क है। जहां पर आपको बता दें कि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बड़े बुजुर्ग फिलहाल घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनसे अपील की जा रही है कि जो जहां पर है वो सुरक्षित स्थान पर रहे, क्योंकि अगर पानी ज्यादा है तो शायद बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है। और इसी के चलते प्रशासन धरातल पर इस वक्त पूरा पुख्ता नजर आ रहा है। और अब आपको जरा पुणे की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है इस आफत वाली बारिशों से। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बनकर सामने आई है। सुबह शाम होती बारिश स्कूल ऑफिस जाने में दिक्कत पैदा लोगों को लेकर रही है। कहीं फिसलती सड़कें हैं तो कहीं पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और लगातार वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों की, जहां पर किस तरह से बुरा हाल इस भारी बारिश की वजह से हुआ है। अब लोग जो 4 व्हीलर हैं वो तो अपने घरों से बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं, लेकिन जो 2 व्हीलर या पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इस वक्त इस बारिश के बीच में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करना पड़ रहा है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। विशेषकर बड़े बुजुर्गों को और छात्रों को, बच्चों को भी स्कूल जाने में कई तरह की परेशानी हो रही है। वहीं भारी बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है, जो लोगों में डर पैदा कर रही है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां आपको बता दें कि यहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब बाढ़ कभी भी आ सकती है। गांव डूबने को तैयार है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है। जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लेकिन जो अभी भी निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है कि अपना जरूरी सामान लेकर सीधा उस सुरक्षित स्थान या फिर जहां पर राहत कैंप लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, वहां पर पहुंच जाए। पानी चारों बगल भरा हुआ है, नाव की कोई सुविधा नहीं है। अपना ऐसे आते हैं, मंझाते हैं और ट्यूब से अपने दवा लेने जा रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब हुई। कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी आया? कोई नहीं। कोई नहीं आया। कोई मदद? हाँ, कोई मदद कुछ नहीं। पानी पूरा भरा है। हाँ। अभी अपने परिवार को कैसे लेके निकाला है आपने? ट्यूब से। ट्यूब से निकाला? ऐसे आ जा रहा है? आ जा रहे। पूरा घर डूब चुका है? हाँ। नुकसान कितना हो गया? कौन सा गाँव है? कितना? दुर्गा प्रभाव यहाँ तक पर कमर के ऊपर से पानी। हाँ का सब गैया बही जा रही, धंधा चला गया 2-3 लाख कर। हम लोग बताओ 3 दिन तक भूखे बैठी है न का खान, तब भारत पे भाग के आए। अब अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। कोई नहीं आया। हम लोग पानी में से परे हैं। इतना तो पानी घर में भरा है। छत के ऊपर बैठे थे हम लोग? हाँ, छत के ऊपर बैठे हैं। देखियो जाए। अबे निकल के आए? हाँ, अभी निकल के हम लोग आ रहे हैं। कोई नाव कुछ भी नहीं चल रहा। हम लोग समझा कर देख रहे हैं, भीजा है जो भीजे हैं।
और अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां दिल्ली के लिए ये राहत भरी खबर साबित हो रही है, जहां यमुना नदी का जलस्तर अब लगातार घटता हुआ नजर आ पा रहा है। अब आपको बता दें कि जलस्तर खतरे के निशान के नीचे पहुंच चुका है। आसपास के इलाकों के लिए ये राहत भरी खबर है और ये तस्वीरें दिल्ली के लोहा पुल की है, जहां आपको बता दें कुछ दिन पहले तक लगातार जो खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा था, यमुना नदी बह रही थी। अब उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो निचले इलाकों में रहते हैं, क्योंकि अब खतरे के निशान के नीचे पानी आ चुका है। यानी कि पहले तक उम्मीद की जा रही थी, पहले तक संभावना ये जताई जा रही थी कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जैसे पिछले दफा देखने को मिले थे, किस तरह से लाल किले के आसपास पानी भर गया था। लेकिन अब राहत भरी खबर ये कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो घट रहा है और खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका है। अब ऐसे में लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल राहत भरी खबर ये भी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह से अभी बारिश वाला सिलसिला देखने को नहीं मिला। लेकिन मौसम विभाग की तरफ